राम जब अपने घर जा रहा था तभी उसके पीछे से तेज रफ्तार में एक गाड़ी आ रही थी। इससे पहले कि राम कुछ समझ पाता, गाड़ी उसके पास से निकलकर दूसरी तरफ जोर से टकरा गई। राम ने अंदर देखा तो ड्राइविंग सीट पर एक सुंदर सी लड़की बेहोश पड़ी थी। उसी समय उसके फोन पर उसकी माँ का कॉल आया। राम ने जल्दी से कॉल उठाया और बताया कि फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, इसलिए जल्दी से घर का पता बता दो, जिससे तुरंत उसकी माँ ने एड्रेस बता दिया। राम ने जैसे तैसे लड़की को थोड़ा होश में लाया और सहारा देकर उसे घर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में लड़की को भूख लग गई तो दोनों एक होटल में खाना खाने के लिए रुक गए। वहीं बगल की टेबल पर बैठे एक कपल में से आदमी होटल वाले को बार बार ताने दे रहा था कि तुमने खाना ऐसे क्यों बनाया, वैसे क्यों नहीं बनाया, और तुमने ग्लव्स क्यों नहीं पहने। ये सब बातें सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उस आदमी के बाल पकड़ लिए, लेकिन बाल उसके हाथ में आ गए क्योंकि उसने विग पहनी थी। राम तुरंत लड़की को वहां से लेकर निकल पड़ा, लेकिन जाते जाते भी उसने उस आदमी की गाड़ी पर पत्थर से स्क्रैच डाल दिए और आखिरकार राम जैसे तैसे उस लड़की को सही सलामत उसके घर तक ले आया। लेकिन जब राम अपने घर लौट रहा था तभी वही आदमी पुलिस के साथ वहां आ गया और राम को गिरफ्तार करवा दिया। राम कॉलेज का टॉपर था, पढ़ाई में नंबर 1 और स्वभाव से थोड़ा शांत, लेकिन इसी कॉलेज में पढ़ने वाली ऋतु पर उसका दिल आ गया था। परंतु समस्या ये थी कि ऋतु का रिश्ता पहले से ही एक लड़के से तय था और उस लड़के का छोटा भाई प्रिंस भी इसी कॉलेज में पढ़ता था। वो अपनी होने वाली भाभी पर नजर रखता था ताकि कोई लड़का उसके पास ना आए। लेकिन एक दिन कॉलेज में डांस प्रैक्टिस चल रही थी। राम के छोटे भाई अरुण और वरुण भी ऋतु के साथ नाच रहे थे। प्रिंस ने जब यह देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गया और सबके सामने अरुण को थप्पड़ मार दिया और कहा कि ऋतु से दूर रहो। जब राम ने ये देखा तो उसने तुरंत प्रिंस का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन तभी राम को कुछ नजर आया जिसमें कोई आदमी एक छोटे बच्चे को स्विमिंग पूल में डुबो रहा था। जिसके बाद राम को पता नहीं क्या हो गया, उसने तुरंत लड़ाई रोक दी और अपने भाइयों को लेकर वहां से चला गया। उसके बाद वे तीनों भाई फिल्म देखने गए। सब लोग थिएटर के अंदर फिल्म देखने चले गए, लेकिन राम बाहर ही कुर्सी पर बैठ गया और फिल्म की सिर्फ ऑडियो सुनने लगा। असल में पिछले 10 सालों से राम यही कर रहा है, वो सिर्फ ऑडियो सुनकर बता देता है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। इंदु राम को एक लग्जरी गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रही थी। रास्ते भर राम को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कहां ले जा रही है, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी राम के होश उड़ गए। वो उसे शमशान घाट लेकर आई थी जहां एक लाश जल रही थी। राम ने घबराते हुए पूछा कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। इंदु ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं डायरेक्टर बनूं, लेकिन कोई मेरे टैलेंट को सीरियसली नहीं लेता। इतना कहकर इंदु राम को लेकर एक कब्र के ऊपर बैठ गई और कहानी शुरू की। अकाल राज्य में मोटेश्वरी नाम की एक राजकुमारी थी। उसने राजा हरिहरा अमरेंद्र महेंद्र के सिर पर रखे सेब पर निशाना लगाया, लेकिन तीर सेब पर नहीं बल्कि पास बैठी दासी की सेब की टोकरी में लगा। फिर आई राजकुमारी नयनीश्वरी, जिसकी आंखें थोड़ी टेढ़ी थीं। उसका निशाना भी चूक गया और मंत्री की टोपी पर जा लगा। उसके बाद आई कामिका देवी, उसका तीर सीधा राजा की टांगों के बीच में लगा और राजा बाल बाल बच गया। और आखिर में आई राजकुमारी चंद्रमुखी, जो बेहद खूबसूरत थी। उसने एक साथ 3 तीर लिए और राजा पर चला दिए, जो सीधे राजा को लग गए। कहानी सुनकर राम का चेहरा देखने लायक था और इंदु पूछती है कि तुम्हें स्टोरी कैसी लगी। राम ने तुरंत कहा कि बहुत ही वाहियात स्टोरी थी। इंदु हंसते हुए बोली, तो ठीक है, अगली बार तुम्हें एक और स्टोरी सुनाऊंगी। ये सुनकर तो राम ने अपने हाथ ही जोड़ लिए। सेल्वी जब राम को अपनी लग्जरी गाड़ी में घर छोड़ने जा रही थी तभी 2 लड़के तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर गए। ये देखकर सेल्वी ने भी कार की स्पीड बढ़ा दी और उन्हें पीछे छोड़ दिया, लेकिन आगे रेड सिग्नल आ गया। दोनों बाइक वाले भी वहीं गाड़ी के पास आकर रुक गए। सेल्वी ने उन्हें डांटते हुए कहा कि इतनी तेज बाइक क्यों चला रहे हो, ये मेरे पति हैं, इन्हें भी तेज रफ्तार का बहुत शौक था और देखो आज ये अपाहिज हो गए। अगर कल